चंचल है, इधर उधर हमें भटकाता है। मन को एकाग्र करने के लिए बीच बीच में संत गुरुजन जयकारा लगवाते हैं, जिससे ये मन सत्संग को छोड़ करके कहीं दूसरा चिंतन नहीं करने लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि तन से तो लोग सत्संग में बैठे हैं लेकिन मन कहीं दूसरा चिंतन कर रहा है, तो बात नहीं बनती है। जिसके लिए समय पैसा खर्च करके यहाँ सत्संग में आए हैं, उससे लाभ तभी मिलता है जब तन और मन एक होता है। शरीर प्रेजेंट है और मन एब्सेंट है। कीमती समय निकाल करके आते हैं, सद्गुरु संतों के द्वारा उनकी अपनी वाणी सुनते हैं, तन मन धन से सहभागी बनकर के उसे सफल बनाते हैं। बना रहेगा तो आगे भी सद्गुरु संतों के दर्शन होते रहेंगे और समय समय पर संत महापुरुष आते रहेंगे। उनकी मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी हम सभी के कानों तक पहुंचती रहेगी। बड़े ही दयालु हैं। सतगुरु दीन दयाल ही दे मुक्ति का धाम, मनसा वाचा करुणा सुमिरो सती सबे पट तले चुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए और बिगड़े हुए मनुष्यों को काग से हंस बनाते हैं। ऐसे दीनदयाल सद्गुरु जाएंगे सद्गुरु की महिमा में मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं।
को शांति नहीं मिलती है, तब ये सदगुरु का दर्द याद आता है। इसलिए दरबार में सच्चे सदगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कोई अंधविश्वास की दिखावा भक्ति नहीं है, क्योंकि संसार तीन गुणों की भक्ति धंधा कर रहे हैं लोग, 10-10 लाख की 20-20 लाख की भागवत हो रहे। धर्म नहीं, लोगों ने धंधा बना दिया। लेकिन संत गुरु जानिए, संत मत आपको परमात्मा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से जगह जगह पर अपना भजन छोड़ करके, अपनी तपस्या छोड़ करके आपके कल्याण के लिए सत्संग का प्रोग्राम रखते हैं। कितना बड़ा परोपकार है।
ध्यान रखना। और भी कहा है, सुनते ही अमृतवाणी गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। सबको दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में भी विकार है। जो सूक्ष्म रूप में ही गहराई को उतर के देख के बाहर दुश्मन मानते हो, तुम्हारे बाहर दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है। वो कौन से हैं? सब कुछ भूल जाता है। ये बहुत बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। इस क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए सद्गुरु ने युक्ति बताई। सद्गुरु से युक्त सीख लेगा, उसके जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा। सनकादित्य ने क्रोध कर राक्षस किए हरदोल। कितना बड़ा क्रोध ने काम खराब। और जहां जहां बेकार करके देख लेना, जब जब आपके मन में क्रोध आता है, आपके अंदर बेचैनी
लोभ लालच में तो मन से मारा जाता है। ये लोभ मिर्ची के लोभ में और कीड़े में फंस जाता है। ऐसे ही हम भी विषय ये लाल मिर्ची है, इसके लालच में हम फंस जाते हैं कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े से तनिक सुख के कारण जिंदगी भर आजीवन के लिए हम 84 की जेल में कैद हो जाते हैं। ध्यान रखना, लोभ समन का बाप है। कल माता मैंने भजन गा रही थी, माया 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 गुरु जी में तो माया में फंसी। पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, वो भी बनाई छोटी, लोभ कर दिया ना, छोटी बनाओ भैया जाके खाई ली तो नमट जाएगा, टोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, सदगुरु कहते हैं कहाँ लोभ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखो। धर्म के काम में लोभ नहीं करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं दान किए धन ना घटे, कह गए संत कबीर, तुलसी पच्चन के पिए घटे न सरता हुई। ध्यान रखना, समुद्र में से किसी सरता में से कोई पक्षी पानी पी जाए तो क्या बचेगा, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि घूरे पे डाल के कह जाता हूं दान करनी महाराज, घूरे पे डाले आज तक किसी भी हुआ, किसी पर घूरे पे पैसे फेंकने लायक नहीं हुए, और ना वो दान तो सज्जनों पाट कपट का ही दान हो, अगर तुम चाहो दान का तो ना कर पाओगे। इसीलिए अपनी कमाई में से 10वां अंश गुरु के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा धन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब जान किए पवित्र जीवन जीना हर मनुष्य चाहता है, कोई गंदगी नहीं चाहता है, लेकिन गंदगी को कैसे हटाएं, कैसे दूर करें, ये युक्ति हमको गुरुदेव से सीखनी करेंगे वहां सत्संग में जाकर के, वहां तो सब पैसे की और जीवन की हानि करते हैं। जाएं ताकि समझ में आए वही भजो
इसीलिए ज्ञान नहीं मिला तब तक बस अंधकार का जीवन जीता है। अंधकार में कहीं का प्रकाश जीवन में गुरु के जो निर्णायक वचन है, सार वचन है, जिनसे हमारा उद्धार, हमारा जीवन सफल होता है। क्या बताया गुरु जी ने? तन मन वचन को तीन बताए हैं: चोरी, हिंसा, व्यभिचार। इन तीन दोषों को जो मनुष्य त्याग देता है, किसी को गाली नहीं देनी, अपशब्द नहीं बोलना और अनायास झूठ नहीं बोलना है। इसीलिए गृहस्थी धर्म में रहते ही हम तो किसी पराऊ वस्तु को बिना पूछे उठा लेना चोरी कहलाता है। गृहस्थी में गाली, निंदा, झूठ, किसी की बुराई करना, ये बड़ा दोष है। लेकिन जैसे को लागे अमुक ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन सदगुरु ने कहा बुरा जो देखकर में चला, बुरा ने मिल लिया कोई, लेकिन अच्छाइयां दूसरों की देखिए। देखिए आप लोग शांति नहीं सुने तो क्या ले जाएंगे? शब्द जी कितने प्यार से आपको समझा रहे हैं, अपनी बातों को घर पे करिए, यहाँ न करिए, शांति से बैठ जाइए। कुछ लेने आए, लेना चाहते तो शांति से बैठिए। तो ध्यान रखना धर्म बंद हो। एक बार एक नव युवक लड़के की शादी होकर तो दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा ली। देखिए, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच, दो प्रकार की सोच होती है मनुष्य के अंदर। पत्नी से पति ने कहा कि आप हमारे जीवन में, तो उसने विचार किया, पत्नी ने, पति ने पत्नी से कहा कि हमारी 10 बुराइयां खोज करके हमें बताएं। तो सोचने पड़ गई, विचार करने लग गई कि यदि मैं इसकी 10 बुराई बताऊंगी तो कल को ये मेरी 20 बुराई खोज करके बता दूंगी।
लेकिन सोचने का नजरिया मनुष्य का तरीका का धोया हुआ नहीं है, किसी में कम ज्यादा होती है, किसी में कम हो तो किसी में ज्यादा हो। लेकिन सज्जन आदमी जो होते हैं वो अपने जीवन के लिए अच्छाइयां करके उसको दिया। जब उनका समय हुआ शाम को दोनों पति पत्नी का, तो उसने पूछा कि हाँ कल हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे जीवन में 10 बुराइयां हैं, उनको खोज करके हमें बताएं। तो आपने क्या वो बुराइयां खोजी कि नहीं खोजी? एकदम पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैंने बहुत खोज की, वो नहीं दिखाई दी, इसीलिए मैं उसके भेंट स्वरूप आपको ये फूलों का हार समर्पित करती हूं। एकदम हृदय गदगद हो गया। कहने लगे, बाहर पत्नी हो तो ऐसी हो। मेरी माता बहनों, ये नजरिया है सोचने का। एकदम दिल खुश हो गया। फिर इस लड़की ने कहा कि अब हमारी बारी है, कल को आप हमारे जीवन में 10 बुराई खोज करके हमें बताना। परीक्षा तो परीक्षा है, न्याय तो न्याय, ये थोड़ी है माता बहनों की परीक्षा हो और भाई लोगों की परीक्षा ना हो। दोनों ही बराबर है, दोनों ही दूसरे के विचारों पर डिपेंड करती है। आप किसी की बुराई खोजे तो वो आपको बुराई खोजेगा, वो तो बदला ये भी बताइए। जब शाम को मिलन हुआ तो उसने एक नौकर से कागज दस्ता लेकर के आओ, वो दस्ता लाए और लाकर के समय पर जब उनका मिलन हुआ, हमारे परिवार में एक गलत माहौल बनता है, लेकिन मेरे भाग्य फूट गए, तू मेरे भाग्य में ऐसा। जब पति कहता है कि तेरे जैसी लड़की, तेरे से अच्छी अच्छी बहुत लड़की मुझे मिल रही थी, लेकिन मेरा भाग्य फूट गया, तेरे साथ भी मेरी शादी। अपने अपने जीवन के आप जिम्मेदार हैं। आप सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं या दुख का जीवन जीना चाहते हैं? आपके जीवन का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, ताई यत्रो नाथो, आप ही अपने स्वामी हैं, आप ही अपने मालिक हैं। आपका स्वामी, आपका मालिक कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए जीवन कैसा बना लो जैसा। एक गाना सुनते हैं, पानी में पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि अधिक से अधिक यदि आप जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो सत्संग से जुड़े रहिए, अच्छी संगत से जुड़े रहिए, बुरी संगत से सदा बचते रहिए। संगत से सुख दे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत हो। अपनी संगत का मतलब अपने आप, हमेशा दूसरों की कमियां नहीं करेगा, कभी अपनी ओर सबों के गुने अपनी सबके गुने अपनी हमें गलतियां देखा। जिंदगी में
पीछे को इशारा करती हैं कि 3 रिश्ता पे है, 3 बुधाई दे। ये कुछ प्रमाण है, किसी ग्रंथ की बात नहीं, ये तो अनुभव की बात है। हस्ती में कुछ गरीबों की भी जाकर के बस्तियां देखा करो किस तरह से रहते हैं बेचारे, इसलिए नीचा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, कुछ गरीबों को एक तरफ भी जाकर के देखिए, तब आपको सुकून मिलेगा कि हमने संसार में मशहूर पा जाता है तो बड़ा अहंकारी बन जाता है। ओ कहीं तुमको अगर कहीं सिकंदरी साथ हो कहीं, जब शरीर में रोग लगा, बीमारी लगी, तो कोई धन दौलत हीरे जवाहरात सामने नहीं आए। बुद्धि ठिकाने पर आई कि आज मैंने गरीबों को मार करके और ये धन लूटा और आज मेरे कोई काम में नहीं आ रहा है। एक ही विचार आया, ये बेकार है, इससे ही नहीं किया मैंने, क्योंकि अंत में मेरी अर्थी निकाली जाए। तो दोनों हाथ बाहर कर देना। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना कि दुनिया वाले ये देखें कि मैंने लूट घसूट करके लोगों को मार करके, राजा को हरा करके धन इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात लूटे, लेकिन आज मेरे एक भी साथ नहीं जा रहे। इसलिए इकट्ठे कल जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया यहां से तो दोनों हाथ आगे खाली थे। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, ओ कहीं तुमको अगर कहीं बच्चे सुखी रहे, बाकी सब बाहर मिला। इतनी छोटी सोच है मनुष्य, संकुचित बुद्धि हो गई है, भला धर्म को कैसे समझ पाएगा? इसीलिए कितने भूखों के लिए, कितने भूखों के लिए रोटियां कि महाराज आप रोज रोज इतना करते, एक बात ना मांग लें,
जिससे हमारा गुजारा हो जाए। सदगुरु ने क्या उत्तर दिया कि नहीं, मांगूंगा नहीं पर जाऊंगा अपने तन के काज, परमार्थ के कारण कोई मांगता है अपने तन की देनी। मांगन मर समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सदगुरु की सीख। लेकिन अफसोस ये होता है हमारे देश में लोग साधु का भेष बनाकर भीख मांगते हैं, सब कुछ होने के बाद अंदर से शांत है, उसके पास कुछ नहीं, भीतर से धनी है, बाहर से भले ही आपको कंगाल दिखाई दे, लेकिन अंदर से धनी तो वो बाहर से भी धनी हो जाएगा। इसलिए जितने संत फकीर तुमने देखे होंगे, जितने भी हमारे यहाँ, वो गरीब ही तबके में भी, धनवान नहीं होते, क्योंकि जो भक्ति है, कहते हैं हरि धनदास साहब 56 प्रकार की संपत्ति, 56 सजो, ये सच्चा धर्म है, ये सच्ची इंसानियत है। आज मनुष्य पर विश्वास क्यों हट गया? मनुष्य स्वार्थ में इतना रह गया। इसीलिए मनुष्य बेजमान, जहां कोई देने वाला नहीं है, उन पर जाकर के मांगता है, भिखारी बनता है, और जहां सब कुछ मिलता है वहां पर आता ही नहीं, वहां से डर लगता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, विषयों का विषपान तो क्या करना पड़ेगा आपसे? जिंदगी में चाहते हो सुख पूछा जाए तो मनुष्य की खुले दिल से पूछा जाए तो हर प्राणी सुखी होना चाहता है, सुख चाहता है। किसी से पूछोगे दुख लोगे, कोई तैयार नहीं। महाराज उपाय क्या है, सुख मिलेगा कैसे, इस बात को बहुत कम लोग आसन मानो। अब हर जात में कोई आसन मान के भजन करना चाहे, सुख शांति चाहे तो नहीं मिल सकती। अरे भगवान तो नीचे ले जाएगा ना खींच करके। ये बहुत अचेत कहीं कबीर के बात है जाके हृदय विवेक स्वयं को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ।
मन से सोच तपस्या कर लें तो कुछ हमें भगवान के द्वारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे को कबूल नहीं। देखिए भगवान का भजन करता है, उसने लीप पोत करके उसकी पूजा की कि हे संकेश्वर महाराज कि हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, चौमास में परेशान होते हैं, बढ़िया रहने के लिए मकान बन जाए। संकेश्वर महाराज सोचने की नजरिया था, उसने सोचा, उसका मकान बढ़िया बन गया, पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया, ठीक ठाक से गुजर होने लगी। इधर उस जी ने विचार किया कि कहीं पंडितानी ने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, घर पे चलो के देखता हूं। मन में उसके शंका उठी तो एकदम आई लौट करके तो देखते हैं कि घर मकान सब भाग भाग बिल्कुल बदल गया, सारा ढंग ही बदल गया। पंडित जी तो मकान ही भूल गए कि कौन सा हमारा मकान सुखाई थी, हमें तो कुछ करने के लिए नहीं था। ये तो बढ़िया कपड़े पहने हुए, बढ़िया मकान में। कहना है महाराज यही सब संकेश्वर की कृपा है, आ जाओ आ जाओ। एकदम उसके तन में आग लगती, तेरे सत्यानाश कर दिया। पड़ोसी ने देखा तो दूसरा मकान, एकदम वो जल गया। कहने लगा अच्छा आप देखो। संकेश्वर महाराज कहाँ निकाल के, संकेश्वर महाराज निकाले, पंडित जी ने पूजा करी कि हे संकेश्वर महाराज हमारी एक आंख फूट जाए, हम तो एक काम चला ले। उल्टा काम शुरू कर दिया, सोच ही खराब है। तो अपनी तो एक आंख फूटी, पड़ोसी के दोनों भट्टा बंद। और जय श्री राम कैसी कट रही है कहावत है पंडित जी कल दे तो बिल्कुल ठीक ही ना कि वही काहे देखियो सही, वही काहे देखियो सही। फिर कहने लगा दूसरे दिन पूजा की कि हमारी एक हाथ टूट जाए, हम तो एक से काम चला लेंगे। अब उसका एक हाथ टूटा तो उसके दोनों गोल हो गए। फिर कहते हुए राम राम कब मौज आ रही है? अरे कि मौज कहाँ आ रही है, हमारे तो दोनों हाथ ही खराब हो गए, पता नहीं चल रही है कि अभी काहे देखना सही। फिर उसने कहा कि हमारा एक पैर टूट जाए, हम तो एक से काम कर लेंगे। अब उसका एक पैर टूटा, पड़ोसी के दोनों टूट गए। कि मनुष्य कैसा सोचता है। अब तो वो बहुत दुखी, उसने कहा हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए, उसके में 2 खुद गए, तो हमें तो एक आंख दिख रहा है, दोनों आंखें में ना दिखा, 2 बार गिर जाए। ध्यान रखना, ये मनुष्य की सोच है। जब तक ये सोच मनुष्य की ठीक नहीं होगी तो उसको कोई देवी देवता, कोई भगवान, उसी लोगों की संगत करोगे तो भूल सकते। इसीलिए अपने से श्रेष्ठ विद्वानों की संगत करें। और ये प्रोग्राम हर वर्ष की भांति इस 12 जून को ये हमारे वर्तमान संचालनकर्ता आश्रम के श्री राम जीवन दास साहब जी ने आप सभी को बड़े ही दूर दराज से आमंत्रित किया है। आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, तो आज से ही अपने सोचने का विचार का नजरिया ठीक करें। कहते हैं जो मनुष्य दूसरों को बांटता है बदले में वही मिलता है, प्रकृति का ये नियम। बदले में जैसा आप बीज बोएंगे वही आपको वापस फल मिलेंगे, संत मत कहता है। सदगुरु कबीर साहब ने बताया, जब पेड़ तूने बबूल के बो दिए, जब बबूल के बोए फिर आम खाना चाहे तो कैसे? कबीर कमाई आप निष्फल कभी न जाए, बोए पेड़ बबूल के तो आम तो कैसे? सजनो, इसीलिए हम विचार कर रहे थे कि तन मन वचन के ये 10 दोष ये गुरु समझाते हैं। 10 दोष तन मन वचन के जिन्हें गुरु समझाते हैं, जो ने इनकी जगह पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की, संत श्री तुलसी साहेब की, संत श्री प्रेम साहेब की, संत श्री मायाबाई की, संत श्री रामजीवन दास साहेब की, सभी संत समाज की, भक्त समाज की,
प्रकार से आपको जो बाहर मुखी है आपको अंदर का ज्ञान दिया, जो ज्ञान सभी के पास है, लेकिन आप बाहर के इस माया रूपी ज्ञान से अपने आत्म ज्ञान को भूल चुके हैं। आत्म ज्ञान बिना न भटके मथुरा काशी बतावे दूर की बात उदासी। उदासी जब खत्म होगी आपको रास्ता अंदर की तरफ सतपथ हमारा परम तुलसी साहब का जो ज्ञान है, ये आश्रम भी बना हुआ है। आश्रम वालों की जो संपत है हमारे, उनका ये आश्रम तुलसी साहब के नाम से बना। नंबर 1 गद्दी हाथरस और नंबर 2 गद्दी राजघाट। जो हमारे गुरुदेव प्रेमदास जी और मायाबाई ने इस आश्रम का निर्माण किया था। उन्होंने इस आश्रम में जी जान से तपस्या करी, क्योंकि हम आज उनकी भूमि में बैठ करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। संतों की वाणी मिल रही है, संत आकर के उस ज्ञान को बता रहे हैं। जब तक हमें संतों की वाणी नहीं मिलेगी, वाणी खजाना आपके सबके भीतर है। परमात्मा ने अन्याय नहीं किया, लेकिन आप लोग इस शरीर को पा करके अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये शरीर बड़े भाग्य के नाम निर्मल और हमारे वकील साहब जो बैठे हैं, ये वर्तमान में ये 2 भाई थे, 2 बच्चे थे उनके पास, 1 बच्ची थी, लेकिन उन्होंने जीवन का मोड़ कैसा दिया, इससे हमको अनुभव होता है। आज जैसे कि एक मक्खी वही मर जाती है, उड़ नहीं पाती वो मक्खी। एक मक्खी मधुमक्खी होती है, वह अपने पंखों को बचा के उड़ करके शहद ला के सबकी बीमारी दूर करती है। वह हमारे संत है, क्योंकि जीवन में आज हमको मिला है हमारे गुरुदेव संत प्रेमदास जी। जो आज का जो भंडारा है, ये हमारे प्रत्येक साल हमारे गुरुदेव हर 12 जून को जेठ के महीने में गुरुदेव संत प्रकाश साहब का भंडारा है। संत प्रकाश साहब से जो ज्ञान मिला हमारे गुरुदेव को तुलसी साहब आश्रम से, उन्होंने गद्दी का निर्माण किया। उन्होंने लाल भेष नहीं बनाया, या लोगों ने लाल भेष बनाया, सन्यासी बन गए, क्योंकि गुरु की शरण में आने के बाद। रामायण में लिखा हमारा संविधान है श्वेत परम श्वेती स्वामी और श्रुति महास्वामी। हमारे परम तुलसी साहब ने इसका ज्ञान दिया, लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक दफे हम संतों की बातों में आ गए और लाल भेष पहरा दिया। बड़ा नाराज हुए, बड़ा क्रोध हुए, लेकिन हम अज्ञानता में थे। तो संसारी भ्रम हमारी बुद्धि पे चढ़ा था, लेकिन उन्होंने डांट के फटकार के खूब मराई करके, हमारा किसी से लोभ नहीं है। जो पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान संतों की सेवा से होता है। हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। गुलामी करिए सत्य की, आज संतों की गुलामी करिए। आज गुलामी के द्वारा ये जो आयोजन हो रहा है संत प्रकाश साहब का, ये गुलामी से ये दास आपके चरणों में हर साल प्रतिबंध बनाता रहेगा। और 14 भंडारे होते हैं, हर पूर्णमासी के 12 और गुरु पूर्णिमा और एक बड़ा भंडारा, 14 भंडारे होते हैं। ये झोली दे गए थे, कोई कारोबार नहीं करते, पहले धूपबत्ती का काम करके ये आश्रम बनाया। हमारे वर्तमान उनके जो सचिव वो बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जो क्या बोलते हैं, हाँ, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। आज मेहनत करके ये बिल्डिंग जो बैठे हैं आप, 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए, वकालत करते थे, वकीली से मेहनत करके और परमार्थ पे लगाया। इनका भी त्याग, कोई एक पैसा त्याग नहीं चाहता संतों में देना। दुनिया के ड्रामा में करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, जहाँ कुछ तुम्हारा भला नहीं होना। देखो संत लोभी तो नहीं, छलिया तो नहीं, कपटी तो नहीं, यह संत है तो वो उनसे पीछा छुड़ा के अच्छे संतों में आ जाए। क्योंकि जेल में जाने का मतलब है ये मन बेईमान पर पैदा हुआ। ये हमें उनसे ज्ञान मिला, हम पढ़े नहीं, लेकिन हमें ज्ञान ये मिला कि वो ये कहे कि तुम ऐसा मत करना और नहीं तुम भी जेल में आ जाओ। जेल जो बनी है ये शत्रु की जेल है, ये पूरा संसार शत्रु का है। लेकिन अज्ञानी के लिए जेल है, मंदिर है, मस्जिद है, और ज्ञानी के लिए हृदय है। हृदय में जब कमल खिल जाता है
तो वो जीते जी मुक्ति हो जाता है। राम नाम सत्य और सत्य बोलो मुक्त है। आज हमारे जीवन में 3 महीने खाना पीना छुड़ा के योग कराया और योग से आज उन्हीं का खेल है जो हमको एक झोली दे कर दी गई। इस झोली का ये चमत्कार है और यहाँ से बड़े बड़े विधायक बड़े बड़े नेता यहाँ से कामयाब होकर के गए इस गद्दी से। ये गद्दी साधारण गद्दी नहीं है क्योंकि उन्होंने तप किया था। जो हमारे गुरुदेव थे और गुरुमाता थी दोनों ने तप किया था। ये तप करके आश्रम मेहनत करके कबीर साहब ने भी मेहनत की, तुलसी साहब ने ये मेहनत करी। मेहनत करके उन्होंने मांग भीख नहीं मांगी लेकिन मेहनत करके शरीर को खाक में मिला दिया। ये उनकी शरीर नहीं, ये आश्रम नहीं, उनकी आत्मा है जिसमें हम आज से आप लोग इस मन को बैरी को सुधारेंगे तो आपका कल्याण निश्चित होने वाला है। ये बाबा जो बैठा है आज से 50 साल में ब्लड कैंसर की बीमारी, डॉक्टर ने कहा ये तो बचेंगे नहीं, महीना भर में खत्म हो जाएगा। ये बाबा गुरुदेव की कृपा है, परम तुलसी साहब संत प्रकाश साहब की कृपा से बाबा ने ये आश्रम बनाया और बहुत तेज था उनके अंदर। आपको तेज आप संभाले और तीनों लोग हाथ पे कांपे। हनुमान चालीसा की चौकी पर ये मतलब कोई नहीं जानता, पढ़ते बहुत है। कारण बाहर से कंगाल और अंदर से मारा माल। हमें जागने के लिए बताया ये मन चोला जो मिला है ये नकली भक्ति करके आप लोग गंगा जमुना ने कहा माता रगड़ रहे हो। ये 70 साल ये 70 पूरी साल बाबा कहते बाबा आओ नहीं मरने वाला, जीव पे जी मुक्ति है क्योंकि बीता अंदर का प्रकाश हो चुका। जैसे आप सूर्य का प्रकाश होता है इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश से पुण्य से भक्ति से संतों की आप देखिए यहाँ कहाँ से आ रहा है बाबा। कोई बाबा जी धूप बत्ती बेचते थे, हम एक दिन गुस्सा होकर हमारे पास चले गए। एक बाबा जी बैठे हमारे पास चले गए, एक साल वहाँ साधना किया जो हमको एकांत जगह चाहिए। हम धूप बत्ती बेचने, अब उनका ज्ञान बेचने आए, अब उनका ज्ञान बेचने आए। उन्होंने धूप बत्ती बेची, अब उसकी महक फैल रही है ज्ञान। देख लीजिए कैसा ज्ञान, ये अनुभव ज्ञान है, इन आंखों से नहीं दिख सकता। तेरे सूर्य की फूटी है, ये की फूट गई तो ये की सबकी भीतर है और तुम आप बाहर देख रहे हो, बाहर नहीं अंदर है वो आँख। जिसकी वो आँख खुलती है वो जीते जी धनी हो जाता है। कुछ भी कर दे, उल्टा सीधा कुछ भी कर दे, उच्चा सीधा कुछ भी बोल दे, उसका सब काम होता। जो मन से संबंध है, मन में लोभ नहीं लालच नहीं, इस काम कर्म, ये गीता का ज्ञान। बोल सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी गाड़ी को समाप्त करता हूँ, ज्यादा न बोलते हुए। अब संतों का प्रसादी का समय हो चुका है और इसमें जो हमारे भाई बाहर से आए उनका सत्संग चलेगा और सभी संतों से मेरा निवेदन है संतों बैठे जाकर के आसन ग्रहण करें और आपका प्रसादी का समय हो चुका और आप लोग इसी तरीके से आते रहिए। हर पूर्णमासी का सत्संग 14 भंडारे होते हैं, इसी प्रति से गुरुदेव का नाम बढ़ेगा। आप बताइए बाप से आगे बेटा बढ़ेगा तो बाप का नाम होगा नहीं होगा? ये हमारा आत्मा किताबों से नहीं बोलती, जो पढ़े नहीं है किताब, अंदर में ज्ञान हो चुका। बाप से पीछे रह जाओगे तो बाप का नाम नहीं होगा। आज बाप से आगे बढ़े तो बाप का नाम ऊंचा होता है। आज ये जो भीड़ दिख रही है ये बाप के नाम से हो रही है। गुरु ने जो खजाना दिया आज वो खजाना लेके आपको बैठा दिया गद्दी पे और गद्दी का आज सभी का भला होगा। अब सच्चे मन से आप लोग आए, सच्चे मन से भजन करें, गुरु बनाए और गुरु बना के संतों की बात को माने और बेईमान मन को सुधार करके। बोल सतगुरुदेव की
सदगुरुदेव साहिब की, श्री प्रेम साहिब की, श्री मायाबाई की, श्री रामजीवन साहिब की,
सब सुनने वालों की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की, मानव धर्म की, साचे दरबार की, अच्छे परिवार की, साहेबन की साहेब, साहेबन की साहेब। आराम से बैठिए, संतों का प्रसाद होगा। री बहना मेरी ले लो गुरु का नाम, गुरु जी हमें पार लगाएंगे। री बहना मेरी ले लो गुरु का नाम, गुरु जी हमें पार लगाएंगे। री बहना मेरी ले लो गुरु का नाम, गुरु जी हमें पार लगाएंगे। री बहना मेरी ले लो गुरु का नाम, गुरु जी हमें पार
क्या कहते हैं? तो कहाँ ध्यान? ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा, विचार मूलम संसार सोहम। तो कैसा है ये भगवान? जाते पिया से हमारा है चाहे राम रस है सो। जवान है और देखो जवान है तो देखो राम रस है।
देखो किसने पिया है। देखो भैया जो नाम बालक है तो कैसा जब कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं सुदामा मेरा नंद का लाला है यार मेरा नंद का लाला
तीसरी बात में क्या कह रहे हैं कवि? शासन और प्रशासन दोनों आपस के भ्रष्ट हुए। इन बेईमान दुष्टों के कारण सब माल खजाने नष्ट हुए। मालदार तो मौज करें, निर्धन लोगों को कष्ट हुए। इन धनवानों के सब नगर खोई में खाने की, भले आदमी की कीमत अब रही नहीं तो आने की। और अंतिम पंक्तियों में क्या लिखा? क्या लिखा है कवि ने? इस सकल को समझाने का है किसी पाल कोई मंत्र नहीं। गाए जा अश्लील गीत कोई सुने श्लोक और मंत्र नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव
दाता है, आप ही गाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव